हम लोगों ने देखा ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का स्टार्ट हुआ 449 एडी। स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट एंग्लो सेक्शंस ने किया। एंग्लो सेक्शंस कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। वो इंग्लैंड में 1066 एडी तक रहे और क्या कहते हैं इंग्लिश में चेंजेस लाए, यानी कि यहाँ का जो सेल्टिक लैंग्वेज था उसमें उन्होंने है ना इंग्लिश, अपना जर्मन इंग्लिश ऐड कर दिया उसके अंदर। ओल्ड इंग्लिश में दो प्रभाव अधिक था, एक लैटिन का और दूसरा स्कैंडिनेवियन का। प्राचीन जमाने में लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज माना जाता था, वर्ल्ड लैंग्वेज था वो, इसलिए लैटिन भाषा हर जगह पाई जाती थी। फिर हम लोग उसके बाद स्कैंडिनेविया आया, ठीक है, तो उन्होंने अपने साथ अपना भाषा लेके आया। वो सब उन लोगों को वाइकिंग्स नाम से जाना जाता है, वह एक समुद्री लुटेरा हुआ करते थे, ठीक है। तो 1066 में ओल्ड इंग्लिश का समापन हो गया और उसके बाद एक नया रेस आया जिसका नाम था नॉर्मन्स। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया, ये फ्रांस से आया था, तो उन्होंने फ्रांसीसी लैंग्वेज इसमें डालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कहोगे कि इंग्लिश अभी तक मिक्सचर था किस चीज़ का? लैटिन का, हाँ मैंने क्या कहते हैं, जर्मन का और फ्रेंच भाषा का, यानी इंग्लिश वाज द मिक्सचर ऑफ लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच। यहाँ तक ठीक ठाक था, ठीक है। उसके बाद उसी युग में मैंने क्या कहते वहाँ बहुत परिवर्तन हो रहा था इंग्लिश के क्षेत्र में, तो बहुत दिक्कत हो रहा था, रोज नया नया चेंजेज आता था। उस जमाने में केवल क्षेत्रीय भाषा थी, तो उस जमाने में 4 क्षेत्रीय भाषा था ओल्ड में। एक था कैंटिस, एक था नॉर्थम्बियन, एक था साउथ मर्सियन, वेस्ट सेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से एक राजा आया किंग अल्फ्रेड, उसने क्या कहते हैं, उन्हें गोल्डन एज माना जाता है। उसने क्या किया, लैटिन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाया वहाँ के वेस्ट सेक्शन लैंग्वेज के अंदर। वह स्कॉलर था, रूलर था और क्या कहते हैं लॉ गिवर भी था। इस तरह इंग्लिश धीरे धीरे डेवलप किया, लेकिन इंग्लिश में उस जमाने में कुछ भी लिखा नहीं गया। जनरली जो कुछ भी है वो ओरल ही है, लिखा हुआ बहुत थोड़ा है, लेकिन ओरल ही है, मुझसे बोला बोली वाला बात हो रही है, ठीक है। इसलिए उस जमाने में कुछ लिटरेचर नहीं पाई जाती है, इसलिए वो डार्क एज माना जाता है, क्योंकि लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि लैंग्वेज रोज रोज चेंज हो रहा था। दूसरी जो मिडिल इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश मैंने आया, शुरुआत हुआ 1150। ओल्ड इंग्लिश का खत्म हो गया 1066, लेकिन स्टार्ट हुआ 1150 से। 1150 में शुरू हुआ, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं चेंजेस आने लगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा 1150 में, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं 2 घटनाएं घटी शायद उसमें, है ना, मिडिल इंग्लिश में। एक हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया और एक ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया। इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इंग्लिश का डेवलपमेंट आगे चला। उसके बाद कहता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है? तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है? लॉन्ग वॉवेल में शिफ्टिंग किया गया, जिससे क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन सुधर गया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, स्पेलिंग ठीक हो गया। और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट से क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन सुधर, इंग्लिश धीरे धीरे डेवलप करने, ठीक है। इंग्लिश में उस जमाने में अब रिटन काम भी होने लग गया। उस जमाने में 3 हिस्से में बांटा गया कि पहला जो फेज था मिडिल इंग्लिश में, तो पहला जो खंड था उसमें रिलीजियस टाइप ऑफ क्या कहते हैं राइटिंग होता था। सेकेंड खंड में सेकुलर होता था और थर्ड खंड में 1300 शायद 1350 से लेकर 1400 तक इंडिविजुअल राइटर्स का बोलबाला था। उसमें है ना एक आदमी का नाम बहुत आगे है जिसका नाम है विलियम चौसर। विलियम चौसर ने 2 किताबें लिखी, है ना, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल और कैंटरबरी टेल। उसके साथ गावर भी थे, हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं लैंगलैंड भी थे और वाइक्लिफ नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। लैंगलैंड ने लिखा, है ना, लैंगलैंड ने लिखा पियर्स द प्लाउमैन। वाइक्लिफ ने ट्रांसलेशन किया, है ना, बाइबल का। इस तरह से क्या कहते हैं आगे आगे डेवलपमेंट चलने लग गया, ठीक है।
अगर आपको मिडिल इंग्लिश के बारे में जानकारी हासिल करनी है, ग्रामर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको चौसर का किताब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आई मिडिल मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश शुरू हुआ 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक। ठीक है, हाँ, मिडिल मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ? 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक। तो फिर बहुत लंबा सा पीरियड हो गया, तो इसको दो हिस्से में बांट दिया गया। इसको कितने हिस्से में बांटा गया? दो हिस्से में। ठीक है, दो हिस्से में। एक कहलाया मॉडर्न इंग्लिश, दूसरा क्या कहलाया? न्यू इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश, न्यू इंग्लिश। और इसमें बताया गया कि मॉडर्न इंग्लिश क्या है। तो 1500 से लेकर 1900 तक जो इंग्लिश में डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ, वो कहलाया मॉडर्न इंग्लिश। और वह इंग्लिश जो इंग्लैंड से बाहर डेवलप हुआ 19वीं शताब्दी से आगे चल के आज तक, वो कहलाया न्यू इंग्लिश। जैसे अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात समझ में आ गई? इस मैंने एज में क्या कहते हैं, लिखने पढ़ने का काम तेजी से चला, तो इसमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ी, ग्रामर की जरूरत पड़ी। तो डिक्शनरी के लिए एक डिक्शनरी लिखने वाला भाई साहब उत्पन्न हो गए। हाँ, क्या नाम था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उन्होंने 7 साल लगाकर एक डिक्शनरी लिखा और उसमें 40,000 वर्ड उसमें डाल दिया। 40,000 वर्ड उसमें अंदर डाल दिया। याद रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उसके बाद कुछ ग्रामरियन हुए जो उन्होंने ग्रामर की किताब लिखा। 4 ग्रामरियन का नाम उसमें है, नाम याद करेंगे, उसका बुक का नाम याद। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश डेवलप होता चला गया। ठीक है, आ जाओ। और इंग्लिश मैंने क्या कहते हैं, बहुत सारे देशों में गया। मैंने दुनिया के ये धरती के ऑलमोस्ट सभी एरिया में अंग्रेज गया, इसलिए इंग्लिश जो है ना वर्ल्ड लैंग्वेज हो गया। जहाँ जहाँ गया वहाँ इंग्लिश का डेवलपमेंट हो गया, तो वर्ल्ड लैंग्वेज हो गया।